जय अविराज के पास आकर कहता है, भाई आपको क्या भाभी की याद आ रही है? तो क्या अब हम यहाँ से वापस चलें? अविराज, नहीं चल सकते। अभी मुझे और व्यवस्थाएं देखनी है और इसके बाद मुझे महागुरु से भी मिलना है। उन्होंने एक खंजर के बारे में बताया था जिससे हमें कालकाय को मारना है। महागुरु तो भाई जल्दी नहीं मिलते, उनसे मिलने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। वही दूसरी तरफ हेमंत गुस्से में सारा सामान इधर से उधर फेंक रहा था। एक बार फिर से वह अविराज मुझसे जीत गया। चारों तरफ उसकी ही तारीफ हो रही है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे सम्राट बनना है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, वह तो पृथ्वी पर रहता है। इसके बाद भी सबको उसी को सम्राट बनाना है। पता नहीं महागुरु को क्या हो गया है। आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ मालिक। तभी एक सेवक अंदर आकर कहता है, अगर खबर मेरे काम की नहीं हुई तो मैं आज तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। हमारी सम्राट को एक इंसानी लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई है और वह इस कदर हो गई है, वह उसके बिना जी नहीं सकते। यहाँ से आने से पहले वो किरण को पृथ्वी पर उसकी सुरक्षा के लिए छोड़कर आए थे। क्या खबर सुनाई तूने? आज के बाद तुझे जब भी जरूरत पड़े आ जाना। सम्राट बनने वाले हो अविराज, और पहले ही नियम तोड़ दिया। एक इंसानी लड़की की मोहब्बत में पड़कर अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें मजबूर कर लूंगा और खुद सम्राट बन जाऊंगा। दिल्ली शहर। काव्या किरण के कमरे में पहुंचती है पर उसे किरण कहीं भी दिखाई नहीं देती। वह गार्डन में उसे किरण दिखाई देती है। वह जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगती है। तभी किरण अचानक उसके सामने आ जाती है। काव्या कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है। तुम मुझसे मिलना चाहती थी इसलिए बस जल्दी से आ गई। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह बनाओगी? लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें दर्द भी हो सकता है और तुम्हें चोट भी लग सकती है। मैं तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ कि कोई मेरी तरफ बुरी नज़र देखे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। अभी शुरू करते हैं। किरण काव्या को अपने साथ जॉगिंग के लिए लेकर जाती है। किरण को कुछ एहसास होता है। वह काव्या से कहती है, तुम यहीं पर खड़े होकर योगा करना, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना, खुद को मजबूत बनाना है तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। 2 मिनट की बात है, मैं अभी आ जाऊंगी। किरण एक आदमी के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में उसकी गर्दन थी। काव्या को क्यों फॉलो कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? छोड़ो मुझे, मोहिनी ने भेजा है। तो जाओ बोल देना अपनी मैडम से। किरण के होते हुए कोई भी काव्या पर नजर नहीं डाल सकता। उसको नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। मैंने सम्राट को वचन दिया है, मैंने कि अपनी जान देकर भी उसकी जान की हिफाजत करूंगी। बासुका। अभिराज खिड़की के पास खड़ा होकर चांद को देखता है, फिर काव्या की तस्वीर को देखता है। कितना मुश्किल है ना तुम्हारे बिना रहना, लेकिन तुम तो वहां पर मजे से होगी, मुझे याद भी नहीं कर रही होगी। महामंत्री अंदर जाकर कहते हैं, सम्राट की जय हो। महागुरु से मिलने का समय तय हो चुका है। महामंत्री, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझे लगा कि हमें कुछ वक्त यहाँ पर और रुकना होगा, थोड़े दिन और, इसके बाद हम आपके पास होंगे। तभी मोहिनी ने गुस्सा करके अपने पापा के पास जाती है, उससे झगड़ा करने लगती है। आप अभी तक उस लड़की को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। जब तक अभिराज था तब तक आपने हमें चुप रहने के लिए कहा, पर अब तो अभिराज बासुका जा चुका है ना, तो वह लड़की वहाँ पर अकेली है और किरण से तो आप आसानी से निपट सकते हैं ना। फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक आदमी भेजा था, वह भी वापस आ गया। पहले तो तुम शांत हो जाओ। गुस्से में आकर अपना काम मत बिगाड़ लेना। मैंने कहा था ना कि सम्राट तुम्हारा होगा। सम्राट के भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। ऐसे में और किसी और से शादी कर ही नहीं सकता, और एक इंसान से तो कभी नहीं। इसलिए मैं अभी महागुरु के पास जा रहा हूँ, उन्हें जाकर सारी बातें बताऊंगा। अभिराज सम्राट बनने वाला है। गुरुजी का कहना है कि तिलस्मी खंजार वही ला सकता है और काल का वध भी वही कर सकता है। मोहिनी गुस्से से वहां से निकल जाती है। किसी से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। काव्या और किरण कॉलेज पहुंचती है। काव्या इधर उधर देखने लगती है तो किरण पूछती है, क्या बात है? किसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? तुम्हारी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों है? अरे हम मिस्टर सिंघानिया को देखना चाहते हैं। लगता है आज वह फिर से कॉलेज नहीं आए। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से नजर ही नहीं आ रहे हैं। फ्रेशर पार्टी भी कैंसिल हो गई है। किरण, मैं तो नहीं जानती। अरे वह काव्या, कहते कहते चुप हो जाती है। हमारे सीनियर, तुम बाद में आई हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। प्रोफेसर ने हमें उन्हें कुछ चैप्टर समझाने के लिए कहा था, बस इसलिए, और कोई बात नहीं। वैसे हम अपनी फ्रेंड राशि का वेट कर रहे हैं। पता नहीं वह भी 3 दिन से नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन हमने तो तुमसे पूछा है कि कोई बात है या नहीं। लगता है कोई तो बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्लास के लिए लेट हो रहा है। आप भी हमारे सम्राट से प्यार करने लगी हैं, जिसका आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ। काव्या कॉलेज से बाहर आती है और किरण का इंतजार करने लगती है तो पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। अचानक से बेकाबू हो जाता है और काव्या की तरफ आने लगता है। काव्या उस ट्रक की साइड पीठ थी जिससे उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था, सीधा दीवार में लग जाता है। काव्या घबरा जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी किरण उसके सर पर हाथ फेर के उसे शांत करती है। वहीं दूर खड़ी मोहिनी गुस्से से निकल जाती है। फिर से बच गई, लेकिन देखती हूँ कब तक बचती है। किरण डरी हुई काव्या को संभालती है और कहती है कि तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता वह कहाँ से आ गया। मोहिनी घर जाकर अपना गुस्सा घर के सामान पर निकालती है। वह किरण हर बार मेरे काम में टांग अड़ा देती है। मुझे लगता है काव्या से पहले मुझे किरण को ठिकाने लगाना होगा। इधर अविराज का मन बहुत बेचैन होता है। जय उसे परेशान देखता है। क्या बात है भाई, काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। कहीं मेरी काव्या पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? भाई अगर ऐसा कुछ होता तो किरण हमें मैसेज जरूर भेजती। एक सेवक अविराज के कमरे में आकर कहता है, सम्राट, महागुरु से मिलने का वक्त हो रहा है। अविराज थोड़ी ही देर में महागुरु के पास पहुंच जाता है। चारों तरफ सुंदर वातावरण, चारों तरफ हरियाली। अविराज एक गुफा में घर के अंदर घुस जाता है। सामने महागुरु साधना में लीन थे। अविराज उनके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। अविराज प्रणाम करता है। महागुरु अविराज का परिणाम स्वीकार कर अपनी आंखें खोलते हैं। पीछे खड़े सैनिकों को बाहर जाने का आदेश देते हैं। भाभी सम्राट, स्वागत है तुम्हारा। कहीं तुम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हो? तुम जानते हो ना, पूरा साम्राज्य सिर्फ तुम ही इकलौते शख्स हो जो खंजरों को लाकर उस शैतान का वध कर सकता है। जी महागुरु, मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे अपना लक्ष्य भी याद है। बस मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कब उस खंजर की खोज के लिए निकलना है। क्या सच में तुम मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अपनी पृथ्वी पर जाने का इंतजार कर रहे हो? क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं होगा? मैं यहाँ पर सब कुछ देख सकता हूँ और मैं यह भी देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि तुम किस तरह अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। ऐसा नहीं है महागुरु, मुझे अपना लक्ष्य याद है। अगर आप अभी आदेश करेंगे तो अभी निकल जाऊंगा तलाश में, खंजर की खोज में। मैं ऐसे ही महागुरु नहीं हूँ। तुम्हें होने वाला सम्राट इसलिए घोषित नहीं किया है क्योंकि जो तुम में है वह किसी में नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ ताकि तुम लक्ष्य से भटक ना पाओ। ऐसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पूर्वजों को भी इंसान से व्यापार बनाया गया था और ऐसे भी हम बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें अंदर इंसान की शक्ति और व्यापार की शक्ति दोनों होती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। उसमें तुम बहुत जख्मी हो गए थे, यहाँ तक कि तुम्हारा बचना भी मुश्किल था। उस वक्त तुम्हारे दादाजी ने अपनी शक्तियाँ तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी। उन्होंने खुद की चिंता नहीं की। तुम्हें अपनी शक्तियाँ देने के बाद वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। वैसे तो हम व्यापार भी बहुत ताकत होती है, लेकिन समय के साथ साथ और हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी ताकत कम होने लगती है। इसलिए तुम्हारे दादाजी भी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाए क्योंकि उनके अंदर जितनी भी ताकत बची थी उन्होंने तुम्हें दे दी थी। तो वह चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी ताकत जो तुम्हारे अंदर थी। बचपन से तुमने एक अद्भुत शक्तियाँ हैं जो किसी में नहीं, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे अंदर है इंसानी जज्बात क्योंकि तुम इसी के हो। तुम्हारे चाचा ने भी ऐसी गलती की थी और वही जज्बात अगर तुम पर हावी हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं जो इस साम्राज्य को बचा सकती हैं शैतान के हाथों से, लेकिन तुम्हारे जो यह इंसानी जज्बात है ना, वह तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं। और याद रखना, तुम्हारा अलग से तुम्हारा मकसद ऐसा है कि तुम्हें अपने जज्बातों को अपनी ज़िंदगी से प्यार मोहब्बत से निकाल कर दूर फेंकना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम खुद पर मुसीबत लोगे, दूसरा तुम उसे लड़की की ज़िंदगी को भी खतरे में डालोगे। और तुम्हें मैं आज नियम और बता दूं कि सम्राट बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त तुम सम्राट की गद्दी पर बैठोगे ना, उस दिन से तुम्हारा इंसानों से ताल्लुक छूट जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक वैम्पायर